अब इंदौर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में AIMIM, ये नाम आपको याद होगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक नाम असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी निगम चुनाव में एंट्री करने जा रही है एमपी में। तो निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है AIMIM और एमपी में 22 जिलों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। 9 जून को हैदराबाद में AIMIM की बड़ी बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब शुरुआत करेगी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय से। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। पीयूष, असदुद्दीन ओवैसी अब तक मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर रहते थे लेकिन एंट्री कर रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव से, यानी कि वो कोशिश कर देंगे कि कम से कम पहले ज़मीनी स्तर पर क्या है पार्टी का हाल ये तय कर लिया जाए। हालांकि यूपी में हमने देखा है कई लोगों की ज़मानतें जब्त हो गई हैं, मुंबई में भी कई बार उनका हाल ऐसा ही रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंट्री, क्या मध्य प्रदेश में इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और इनकी तैयारी क्या है और यहाँ बागडोर कौन संभालेगा? देखिए, बिल्कुल कई तरह के सवाल कहीं न कहीं यहाँ पर विजय उठते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का घमासान है, हालांकि हमने देखा है कि अक्सर जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं उनमें सीधी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन अब AIMIM जो हैदराबाद में कहीं न कहीं यहाँ पर मजबूती के तौर पर मानी जाती है, और जैसा आपने जिक्र किया कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं न कहीं इसका नेतृत्व करते हैं, और उसी के साथ में मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो पिछले 1 साल से ये पार्टी तैयार कर रही है, और इसके लिए इन्होंने जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर को बनाया है, और इंदौर के खजराना इलाके में एक मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है, और उसी के जरिए यहाँ पर लोगों की नब्ज टोलने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले फोकस इनका यही है कि जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ पर कहीं न कहीं अपनी पैठ जमाई जा सके, और इससे लेकर जो मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर नईम अंसारी, उन्हें यहाँ पर बागडोर सौंपी गई है, और फिलहाल वे तमाम रणनीतियों को तय कर रहे हैं। और इसी के साथ में 9 जून को हैदराबाद में एक बड़ी बैठक आयोजित होगी, और इस बैठक में खुद ओवैसी कहीं न कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश की रणनीति को लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और आगामी रणनीति यहाँ पर सामने स्पष्ट होगी। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट हम लोग बताते हैं विजय, कि बुरहानपुर में भी मेयर का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पार्टी ने मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल पार्टी का दावा है कि वहाँ पर एक बड़ा वर्ग है जो कहीं न कहीं AIMIM के साथ में खड़ा है, और ऐसे में बुरहानपुर में ये लोग मेयर जो है वो उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिलों को चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल इंदौर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 12 वार्ड चिन्हित कर लिए गए हैं, जहाँ पर प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। और एक ही मुद्दा है, इनका कहना है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा बड़ा मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर पार्टी मैदान में होगी। बहरहाल जैसा आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी को कहीं न कहीं यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी थी, वैसे ही मध्य प्रदेश में आखिर इस पार्टी का भविष्य क्या होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी तौर पर AIMIM ने जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर जो है वो इरादे जाहिर किए हैं, उसने हलचलें जरूर बढ़ा दी है। जी विजय। जी वाकई, और जिस तरह से ये पार्टी अलग अलग राज्यों में जाती है, कोशिश करती है, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाती, लेकिन एक ज़मीन तलाशने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM की एंट्री मध्य प्रदेश में 22 जिलों में अपने सदस्यों को उतारने की तैयारी।